कहा जाता है कि नया साल हमेशा खुशियां लेकर आए तो अच्छा होता है, लेकिन क्या होगा जब कोई हादसा हो जाए और आपको सोचने तक का मौका ना मिले। क्या होगा अगर आप किसी हवाई विमान पर सवार हों और चंद लम्हों में ही वह समुद्र में समा जाए। जरा सोच कर देखिए कि कैसा होगा वह मंजर जब आपको कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिले और आप काल के गाल में समा जाएं। नए साल में जश्न का माहौल होता है, लेकिन इतिहास में साल के पहले दिन एक दुखद घटना भी दर्ज है। वर्ष 1978 में एयर इंडिया का एक विमान आज ही के दिन 213 यात्रियों के साथ समुद्र में समा गया था। सम्राट अशोक नाम का ये बोइंग 747 साल 1978 में बम्बई यानी कि जो अब मुंबई है के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ क्षण बाद ही किसी यांत्रिक खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया की फ्लाइंग बोइंग 747 में सवार लोगों में 190 यात्री और चालक दल के 23 सदस्य थे। मुंबई से दुबई के लिए भरी थी उड़ान। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े हवाई हादसों में से एक है। घटना के फौरन बाद यह आशंका जताई गई कि किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समुद्र से मिले विमान के मलबे की जांच से सिद्ध हो गया कि यह हादसा था। 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया की फ्लाइंग बोइंग 747 ने मुंबई के सांताक्रूज एयरपोर्ट पर यानी कि जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान बाईं ओर लुढ़कने लगा। उड़ान भरने के 101 सेकंड बाद ही समंदर में गिरा। कैप्टन को विमान की ऊंचाई का अंदाजा लगाने में गलती हो गई और बोइंग 747 तेजी से नीचे गिरने लगा। उड़ान भरने के 101 सेकंड बाद ही विमान अरब सागर में जा गिरा। विमान में 190 यात्री और 23 चालक दल के सदस्य सवार थे और सभी की मौत हो गई। एयर इंडिया फ्लाइट 855 एक बोइंग 747-237 बी था, जिसे 1971 में बनाया गया था और इसका नाम सम्राट अशोक रखा गया था। इस विमान के कैप्टन मदन लाल कुकर थे, जो उस समय 51 साल के थे और 1956 में एयर इंडिया में शामिल हुए थे। वहीं 43 साल की इंदु विरमानी उस समय फ्लाइट की फर्स्ट अधिकारी थी। बाद में जब जांच की गई तो विमान में किसी तरह के विस्फोट होने के सबूत नहीं मिले थे। दुर्घटना के बाद कई दिनों तक समुद्र में छानबीन चलती रही।